नमस्कार, जनमुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए आ रही एक और अच्छी खबर की। पिछले 4 दिनों से लगातार इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समझौते के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। इसके बीच खबर मिली है कि कांग्रेस के रणनीतिकार कोनुगोलू ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपी है। तो हम बात करते हैं कि उस सर्वे रिपोर्ट में क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन हुआ है उसका क्या असर दिखने लगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। आगरा की सड़कों पर निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और जिस प्रकार का जोश और उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था वह इंडिया गठबंधन के लिए एक पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे की रणनीति तैयारी करने में भी जुट गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार से भी जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति फाइनल होने जा रही है। अब बात करते हैं कोनुगोलू की रिपोर्ट की, जिसे लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है और उसके लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने देश में चुनाव को लेकर 260 सीटों पर सर्वे कराया है और उन 260 सीटों की जो रिपोर्ट आई है उसे कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी गई। कांग्रेस पार्टी 260 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी इस बार वो कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। उसकी कोशिश है कि जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है उनकी क्या जमीनी हकीकत है और उसके लिए वो क्या तैयारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीतिकार कोनुगोलू को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। इन 260 सीटों पर दौरा करके कोनुगोलू ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए भी उत्साहजनक है। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पर 100 से 150 सीटें जीत सकती है। यदि कांग्रेस पार्टी 100 से भी ज़्यादा सीटें जीत पाती है तो वह इंडिया गठबंधन के लिए जहां बहुत बड़ी ताकत का काम करेगा, वही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को रोकने में भी सहायक होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस है और कांग्रेस का लगभग 200 सीटों के आसपास मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहा है। इन 200 सीटों में से कांग्रेस पिछली बार बहुत कम सीटें ही जीत पाई थी। लगभग 160 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसलिए यदि इन 200 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाती है या पिछली बार के मुकाबले उसे रोक पाती है और 53 सीटें आज कांग्रेस के पास है उसे बढ़ाकर 100 से ज़्यादा पहुंचाती है तो वह इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए सबकी नज़रें उस रिपोर्ट पर है। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी यदि सही तरीके से रणनीति बनाती है और वह उन सांसदों का टिकट भी काटती है जिनके खिलाफ कुछ माहौल है तो 100 से ज़्यादा सीटें वो जीत सकती है। दावा तो 150 सीटों का किया जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है। अब देखना होगा कि कोनुगोलू की इस रिपोर्ट पर आगे कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है, कैसे तैयारी करती है और कैसे रणनीति बनाती है। क्योंकि यह भूलना नहीं चाहिए कि कोनुगोलू ही थे जिन्होंने कांग्रेस को हिमाचल जिता कर दिया, जिन्होंने कर्नाटक जिता कर दिया और जिनकी रणनीति पर कांग्रेस तेलंगाना जैसा स्टेट जीत पाई है जिस पर कि जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वहां पर बीजेपी लगातार बीआरएस के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन 6 महीने की तैयारी में कांग्रेस वहां पर मजबूत लड़ाई में ही नहीं दिखाई देती है बल्कि सत्ता में वापस आ जाती है। इसलिए यदि कोनुगोलू की ही रिपोर्ट और रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो 2024 का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का हो सकता है। नमस्कार।